तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ पोषण ट्रैकर पर आपने जिन लाभार्थियों का पिछले महीने फेस कैप्चर कर दिया था और उनकी केवाईसी भी हो चुकी है, तो आप उन्हें राशन इस महीने किस प्रकार देंगे। इसके लिए आप डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे। डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर THR SCM पर जाएंगे। THR SCM पर जाने के बाद हम यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी को THR देना चाहते हैं उस पर जाएंगे। हमारे अभी यहाँ पर लाभार्थी हैं 6 महीने से 3 साल के। तो मैं अभी आपको इनमें से एक लाभार्थी को राशन देकर दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी एक लाभार्थी है आकृति। हमने पिछले महीने इनका यानी कि इनकी माँ का फेस कैप्चर भी हो गया था और केवाईसी भी हो गई थी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यदि मैंने बच्चे को माता के आधार से ऐड किया है तो मुझे माता का ही फेस कैप्चर करना है और माँ की ही केवाईसी करनी है। और यदि मैंने बच्चे को स्वयं के आधार से ऐड किया हुआ है तो मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर और गार्जियन। आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके सारा प्रोसेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर THR पर जाएंगे और THR पर जाने के बाद आपने यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करने हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड, यानी कि इनका जो फेस है वो वेरीफाई है। इसके बाद आप यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास कैमरा ओपन होगा और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरी फोटो कैप्चर तब मानी जाती है जब मेरे दोनों ग्रीन टिक हो जाते हैं। तो जब मेरे दोनों ग्रीन टिक हो जाएंगे तो इसके बाद मेरी इमेज को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाइंग इमेज का मतलब है कि मेरी इमेज को जो मैंने पिछले महीने इमेज खींची थी, क्लिक करी थी, उससे फोटो को मैच किया जाएगा। और यदि मेरी इमेज सही मिलती है यानी कि मैच कर जाती है जो मैंने फोटो अभी खींचा है और लास्ट मंथ का, तो मेरे पास आएगा फेस ऑथेंटिकेटेड। फेस ऑथेंटिकेटेड के बाद है मोबाइल ऑथेंटिकेशन। हम चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, वरना आप रिक्वेस्ट OTP करें। मेरा OTP उसी नंबर पर जाएगा जो नंबर आपने पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी का वेरीफाई किया हुआ है। तो इसीलिए आप सभी अपने लाभार्थियों के पोषण ट्रैकर पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर दें। OTP डालने के बाद यहाँ पर इसे आप वेरीफाई करेंगे और जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपके पास आता है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, यानी कि THR डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आप गो बैक जाएंगे और गो बैक जाने के बाद आप देखेंगे कि हमने आकृति को राशन दिया था और इनका यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो गया है। अब मैं आपको एक और लाभार्थी हैं RV, इनको राशन देकर दिखाते हैं। आप यहाँ पर THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद हमने यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करना है। 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है फेस ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड। तो मुझे यहाँ पर जाना है क्योंकि हम इन्हें फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही राशन दे रहे हैं। इनकी भी पिछले महीने फेस कैप्चर हो गया था और केवाईसी भी हो गई थी। तो अब हम यहाँ से प्रोसीड पर जाएंगे और कैमरा ओपन होगा और मेरी फोटो क्लिक होने के बाद इमेज को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई से मतलब है कि जो इमेज मैंने अभी खींची है और जो पिछले महीने खींची थी उन दोनों ही फोटो को मैच किया जाएगा। और यदि मेरी इमेज मैच हो जाती है तो मेरे पास मैसेज आता है फेस ऑथेंटिकेटेड। फेस ऑथेंटिकेटेड के बाद मेरे पास वही मैसेज आता है मोबाइल ऑथेंटिकेशन। मोबाइल ऑथेंटिकेशन में आप यहाँ से रिक्वेस्ट OTP करेंगे। रिक्वेस्ट OTP करने के बाद आप लाभार्थी से OTP लेकर OTP डालेंगे और OTP डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे और जैसे ही आप उसे वेरीफाई कर देंगे हमारे पास मैसेज आएगा THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, यानी कि लाभार्थी को THR दिया जा चुका है। और ये मैसेज हमारे लाभार्थी के फ़ोन पर भी चला जाता है। तो अब आप यहाँ से गो बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि मैंने आपको 2 लाभार्थियों को THR देकर दिखाया था, आकृति और RV। और इन दोनों ही लाभार्थियों का 25 दिन का THR यहाँ पर शो हो रहा है। और ये दोनों ही लाभार्थी हमारे ऐसे थे जिनका हमने पिछले महीने फेस कैप्चर भी कर लिया था और इनकी केवाईसी भी सक्सेसफुल हो गई थी। तो आप सभी वर्कर्स अपने लाभार्थियों को
इसी तरह से राशन दें। और जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, यानी कि प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और 6 महीने से 3 वर्ष के लाभार्थी, इनका फेस कैप्चर करना और ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। तो आप सभी अपने लाभार्थियों को इस तरह से ही राशन दें।